Someone has come. Okay, hello everyone. Welcome to Siblin's Sweet Treat. First of all, very Merry Christmas to everyone. So आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं लाइव वीडियो, तो वो है क्रिसमस स्पेशल केक. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज जो मैं केक बना रही हूँ ना, वो बटर स्कॉच केक है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे टिप्स भी दूंगी आपको. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना बेस जो है वो ले रही हूँ. ठीक है, ये नॉर्मल वेनिला स्पॉन्ज है. ठीक है, और इसको जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्पॉन्ज को है ना अच्छी तरीके से मॉइस्ट कर देंगे ना. इसमें ये नॉर्मल वाटर नहीं है, इसमें जस्ट नॉर्मल शुगर एंड वाटर है, द पाउडर्ड शुगर. ये आपको यूज करना है. द रीजन हम ये यूज करते हैं और अपने केक को बहुत मॉइस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप इस पे आपकी विपिंग क्रीम लगाओगे, ठीक है ना, तो जब आपकी विपिंग क्रीम लगाओगे तो सारा मॉइस्चर जो है केक ले लेगा. ठीक है, तो केक बहुत ही ड्राई हो जाएगा. सो टू अवॉइड दैट, ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अब मैं कर रही हूं आइसिंग. सो नाइस गुड डॉलप ऑफ व्हिपिंग क्रीम. ओके, सो हमें करना कुछ नहीं, हमें जस्ट पैलेट को ऐसे रखना है एंड जस्ट मूव ऑन, आगे पीछे. दैट्स इट. जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो ऑटोमेटिकली साइड में आ जाएगा, तो हमें वरी करने की कोई जरूरत नहीं है. Here we go. ओके, जैसे मैंने कहा कि हम बना रहे हैं बटर स्कॉच केक, तो यहाँ पर जो है मैंने बटर स्कॉच का क्रश यूज किया हुआ है. इफ यू वांट आप प्रालीन भी यूज कर सकते हो. ऑफ कोर्स प्रालीन इसके साथ जाएगा, बट सिंस मैं प्रालीन नहीं बना रही हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको कोई और ऑप्शन बता रही हूँ जो इजीली अवेलेबल है. बिकॉज सभी को प्रालीन बनाना नहीं आता है, तो सिंस आई डोंट हैव टाइम, तो मैं प्रालीन नहीं बनानी. बट यस, ऑफ कोर्स मैं उसके साथ आपको जो है ना एक ऑप्शन बता रही हूँ. तो अब मैंने आइसिंग कर दिया है. ठीक है, उसके बाद मैंने अपना बटर स्कॉच क्रश लगा दिया है. अ वेरी जेनरस अमाउंट ऑफ बटर स्कॉच. दैट्स इट. अब मैं जो कर रही हूं, ये है बटर स्कॉच नगेट्स. ओके, तो ये मार्केट में केक शॉप में इजीली अवेलेबल है. तो ये जो नगेट्स है, इसको मैंने जो है सिर्फ क्रश कर लिया है. ठीक है, और ये जो क्रश नगेट्स है, ये मैं इस पे डाल रही हूँ. जाने दो, एक ही हुआ है मतलब. हाँ ठीक है, कोई बात. चलो तुम लोग यहाँ मुझे हेल्प कर लो. तो जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पर बटर स्कॉच प्रालीन मैंने नहीं बनाया है, तो उसका एक ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को बताया है वो है बटर स्कॉच नगेट्स. ये इजीली अवेलेबल है केक शॉप में. तो मैंने इसको कुछ नहीं किया है, नगेट्स को लिया है और सिंपली उसे क्रश किया है. सो वो जो एक बटर स्कॉच में जो एक क्रंच होता है, वो उसका काम करेगा. सो ऑफ कोर्स आप प्रालीन को मिस नहीं करेंगे आपके बटर स्कॉच केक में. तो ये गया हमारा. नाउ मैं इस पे डाल रही हूँ अपना सेकेंड लेयर. ठीक है, अगेन रिपीट द प्रोसेस. केक को अच्छे से मैंने मॉइस्ट कर लिया. शुगर वाटर, ये गया व्हिपिंग क्रीम.
बहुत ही हाथ हल्का रखना है, ऑटोमेटिकली आपकी जो क्रीम है ना वो स्प्रेड हो जाएगी। ओके, अब ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है इसे मैं साथ साथ में ही केक पर जो है कवर कर लेती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो हमने निकाल लिया। फिर से हम अपना बटरस्कॉच क्रश डाल रहे हैं। इसको जब हम क्रश लगाते हैं अपने केक पे तो पैलेट को बहुत ही हल्का रखना है ताकि जो हमारा जो क्रश है वो व्हिपिंग क्रीम के साथ मिक्स ना हो जाए और क्रीम सारा ऊपर ना आ जाए। ठीक है, सो हमारा जो हाथ होता है ना वो बहुत ही हल्का होना चाहिए जब आप व्हिपिंग क्रीम के साथ काम करते हो। दैट्स इट, ये हो गया हमारा क्रश। क्रश आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, मालाज है, मनामा है, फॉर दैट मैटर अगर आपको ट्राई करने हैं तो बहुत अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, तो आप ट्रायल के लिए आप कोई भी छोटा सा सेलो है, किसी भी ब्रांड का लेके आप ट्राई कर सकते हैं। दिस इज डन। अगेन जो मैंने आप लोगों को कहा, जो बटरस्कॉच नगेट्स हैं उनको क्रश करके हम बीच में डालेंगे। सो दिस विल, ये भी प्रालीन की तरह ही काम करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है ना, जब हम प्रालीन बनाते हैं तो उसमें आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालते हो, जैसे कि कैश्यू नट्स हो गया, बादाम हो गए, या फॉर दैट मैटर आप पीनट्स भी डाल सकते हो। बट सिंस मैंने प्रालीन नहीं बनाया है तो मैंने उसकी जगह पे ये नट्स यूज किए, नगेट्स यूज किए, जैसे उनको क्रश किया है, तो ये भी आपको वैसा ही क्रंच देगा। तो आज का जो एक्चुअली जो केक जो बन रहा है ना वो क्रिसमस स्पेशल है, और मेरे सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनकी आज क्रिसमस पार्टी है, तो ये उन सभी के लिए बन रहा है। ओके, नाउ जाएगा हमारा लास्ट लेयर। जस्ट मेक श्योर जब आप शुगर वाटर लगाते हो तो आपका केक सभी जगह से कवर हो जाए ताकि वो मॉइस्ट रहे। तो अब जो हम कर रहे हैं वो नॉर्मल सा क्रम कोटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब उतना टाइम है नहीं सिंस हम लाइव कर रहे हैं, तो केक मैं डायरेक्टली बना रही हूँ। हाँ, जब आप न्यू बेकर हो, ठीक है, तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप केक बनाओ, क्रम कोट करो, और फॉर 10 to 15 मिनट्स जो है ना आप अपने केक को फ्रिज में रखना, फ्रीजर में नहीं। तो द रीज़न बिहाइंड इट, जब आप अपना केक जो है, ठीक है, उसे क्रम कोट यानी एक सिंगल पतली सी आइसिंग की लेयर लगा देते हो, और वो जो है ना वो आप लगा के जब फ्रिज में रख देते हो उसे सेट करने के लिए, तो जो भी केक के क्रम्स होते हैं ना वो सब सेट हो जाते हैं। तो जब आप फाइनल आइसिंग करते हो ना तो वो क्रम्स जो है वो विजिबल नहीं होते आपके फाइनल टच में। ठीक है, नाउ सिंस ये एक टिप था न्यू पीपल जिन्होंने नया नया बेकिंग स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये उनके लिए। अब जो है हम साइज लगा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर क्रीम लगा रहे हैं, ठीक है।
ये मैं फाइनल टच दे रही हूँ। तो क्रीम जो है ना वो बहुत अच्छे से लगाना है ताकि आपका जो केक है वो पूरी तरह कवर हो गया है और आपके केक के क्रम्स विजिबल ना हो। नाउ सिंस हम फाइनल टच कर रहे हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो पैलेट नाइफ होता है, ठीक है, वो हमेशा क्लीन होना चाहिए। तो ये मैंने इसे कर लिया क्लीन। ये एक स्टेप है, ये आप एक बार करना शुरू कर दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जाएगा पैलेट क्लीन करने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ इफ़ यू वांट, मार्केट में आपको कोम स्क्रैपर्स ऐसे मिलते हैं केक को फिनिश टच देने के लिए। ना मैं कंफर्टेबल हूँ पैलेट से, तो मैं पैलेट से ही कर रही हूँ। तो ये जस्ट हमें कुछ नहीं करना, अपने पैलेट को आप ऐसे, ये रहा आपका पैलेट, जस्ट क्लीन योर पैलेट। अब जब आप रखोगे तो केक के ऊपर आप अपना पैलेट ऐसे रखोगे स्ट्रेट एंड हल्का सा ओपन, ठीक है, बट वेरी लाइट। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर रखो और टर्न टेबल को आप हिलाते जाओ, ठीक है, जस्ट मूव योर टर्न टेबल। ऑटोमेटिकली जो है ना आपका एक्सेस जो भी क्रीम है वो बाहर आ जाएगा। अगेन क्लीन योर पैलेट। मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके साथ, अगर आपको पैलेट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आई एम डन, बट देयर इज अनदर ऑप्शन। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मार्केट में कोम्स मिलते हैं, ठीक है ना, तो और एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। आपके पास कोई भी पुरानी फाइल हो तो उसके कटआउट्स भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट, आप यू नो प्राइस टैग्स मिलते हैं मार्केट्स में, आई जस्ट शो यू। निधि मुझे वो दो बेटा, उसमें ब्लैक कलर का है, देखो वो बैग में, हाँ बैग उठाओ, हाँ ब्लैक कलर का, वो तीनों लाओ, हाँ लाओ तीनों। सो इफ यू आर न्यू, ठीक है, और आपको पैलेट से उसको फिनिश टच देने नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू गेट दीज इन मार्केट, ठीक है। आपको इससे भी मैं करके बता देती हूँ। ऐसे तो मैंने केक को फिनिश कर लिया है, बट स्टिल, तो ये आप यूज कर सकते हो। आप ये भी यूज कर सकते हो, व्हाट यू से, विजिटिंग कार्ड्स, ठीक है ना। सो विजिटिंग कार्ड्स भी आप यूज कर सकते हो आपके केक को एक फिनिश लुक देने के लिए, ठीक है। यहाँ मैं जो यूज कर रही हूँ, ये यू नो ड्रेस पर टैग्स आते हैं, ये भी बहुत काम आता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। मार्केट में ये कोम मिलते हैं, इफ यू आर विजिबल, आई होप सबको दिखाई दे रहा है। सो इन केस अगर आपको केक के साइड्स में ना लाइनिंग्स चाहिए, सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस। मैं केक को प्लेन ही रख रही हूँ, मैं इस पर कुछ यू नो लाइन्स मुझे नहीं देना है, ठीक है। तो ये कैसे यूज करते हैं मैं बताती हूँ। इसे जब आप पकड़ते हो ना, यू शुड होल्ड इट लाइक दिस, यानी आपको ऐसे क्रॉस पकड़ना है। अगर आपने ये जो है, अगर आपने ऐसे केक पर लगाकर पकड़ा तो ये आपके केक तक रीच करेगा और पूरा केक आपका डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। वेरी सिंपल, आई होप सबको नजर आ रहा है। तो ये मैंने रखा ऐसे क्रॉस, और इसे नहीं मूव करना है, हमें सिर्फ अपना टर्न टेबल मूव करना है, ओके। ये रहा, तो ये हो गया हमारा। नाउ आई शो यू यूजिंग दिस, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपके ड्रेसेस पे टैग्स होते हैं, यूजुअली हम फेंक देते हैं, बट यस इफ दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक्स होता है ना, आप ये भी यूज कर सकते हो केक को फिनिश देने के लिए। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं ऐसे ले रही हूँ, एक्स्ट्रा क्रीम जो भी है मेरा निकाल रही हूँ।
जस्ट रिमेंबर कि आप जब भी ये यूज करो ना, पैलेट हो या कुछ भी हो, हमेशा उसे क्लीन करना, बिकॉज अगर आप क्लीन नहीं करोगे ना तो जो भी आपका एक्स्ट्रा क्रीम इस पर निकला है वो दोबारा आपके केक पर लग जाएगा, तो वो जो हमें एक फिनिश्ड लुक चाहिए ना, वो नहीं आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप पैलेट यूज कर रहे हो या आप कोम यूज कर रहे हो, विजिटिंग कार्ड, एनीथिंग, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको साथ साथ में क्लीन भी करते जाओ। That's it, our cake is finished. Okay. अब जो हम कर रहे हैं, सिंस इट्स अ क्रिसमस स्पेशल केक, ठीक है, तो डेकोरेशन तो हम करेंगे, बट कुछ हम आर्टिफिशियल डेकोरेशन भी इस पर डालेंगे, सिंस इट्स फॉर किड्स। सो डेफिनेटली वो सारी चीजें बहुत मायने रखते हैं, बिकॉज किड्स गेट वेरी एक्साइटेड। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको केक बोर्ड पर ट्रांसफर कर लेती हूँ। बेटा मुझे बोर्ड दो। तो केक ट्रांसफर करना भी बहुत इजी होता है, उसकी भी एक लिटिल टेक्निक्स होते हैं। यस, अगर आप न्यू हो तो जस्ट फॉलो दिस, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपके लिए केक को ट्रांसफर करना बहुत इजी हो जाएगा। नाउ इफ यू आर न्यू, आप न्यू पे करो, सो मेक श्योर कि आप केक जो है ना डायरेक्टली बोर्ड पे बना लो, ठीक है, जब तक आप यूज टू नहीं होते हो। तो केक बोर्ड पे बनाओगे, सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि साइड्स में कुछ लग जाएगा, तो आप उसे क्लीन कर लो। बट वंस यू बिकम वेल वर्स्ड, तो आपको केक बोर्ड टर्न टेबल से बोर्ड पर ट्रांसफर करना बहुत इजी हो जाएगा। सो जस्ट वॉच मी। तो मुझे करना कुछ नहीं, जस्ट अपना पैलेट लेना है, ये डाल दिया मैंने अपने केक पर, ठीक है। अब मैं बोर्ड यहाँ पर रख रही हूँ और मैं केक को सिर्फ यहाँ पर ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है, कहीं से भी निकला नहीं। अब मैं यहाँ पर प्रेशर दूंगी, ठीक है, पैलेट की तरफ, एंड आई जस्ट पुल, दैट्स इट, इजी, आ गया केक हमारा। जस्ट मेक श्योर कि आप ऑलवेज कीप योर टर्न टेबल एंड योर वर्किंग टेबल क्लीन, ठीक है। ये हो गया। जस्ट मेक श्योर कि आप एक एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा रख दो, बिकॉज जो हमारा बोर्ड है ना टर्न टेबल से स्लिप हो जाएगा। तो ऐसे ना हो कि आप काम करते रहो और आपका केक नीचे गिर जाए, ठीक है। सो नाउ दिस इज डन, लेट्स स्टार्ट विद द डेकोरेशन। डेकोरेशन हम बहुत सिंपल रखने वाले हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ ना, ये ले लिया मैंने। So I'm using this green color, लीफ ग्रीन कलर, जेल कलर यूज कर रही हूँ मैं। आप वाटर कलर भी यूज कर सकते हो, एज इन लिक्विड कलर भी यूज कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम विद लिक्विड कलर इज ना कि आई एम सॉरी, अगर आपने 3-4 ड्रॉप्स डाला तब जाके आपको वो कलर आएगा। जेल कलर में आपने 1-2 ड्रॉप्स डाले, यू गेट दैट कलर। और जितना आप ज्यादा लिक्विड कलर यूज करोगे, आपकी क्रीम वैसी कड़वी हो जाती है, ठीक है ना, और कलर भी मुंह से छूटने लग जाता है। बट यस, जेल कलर में वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो लिया है, little light or make it little dark।
मुझे थोड़ा और डार्क कलर चाहिए। बेटा मुझे वो कोन ला के दे दो ना, अंदर है देखो, आइसक्रीम कोन। हाँ, रख दो। ओके, अब हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो क्रिसमस ट्री है। सो आई शो यू अ वेरी सिंपल एंड इजी वे कि हम क्रिसमस ट्री कैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने ग्रीन कलर अपना कर लिया है। अच्छा, अब हमें आइसक्रीम कोन लेना है, ठीक है। आप कोई भी आइसक्रीम कोन ले लीजिए। सिंस मुझे नॉर्मल कोन नहीं मिला तो मैं कॉर्नेटो वाला लेकर आई हूँ, तो मैंने इसका जस्ट आइसक्रीम निकाली एंड द कोन इज रेडी। अब हमें करना कुछ नहीं है ना, ये जो अपना क्रीम है ये हम कर लेंगे ट्रांसफर, और मैं यहाँ पर जो बास्केट नोजल हम यूज करते हैं ना, हम वो नोजल यूज करेंगे यहाँ पर टू मेक आवर आइस क्रिसमस ट्री। ओके, तो ये मैं नोजल यूज कर रही हूँ, इसमें कोई नंबर नहीं है, बट आई एम श्योर 11 नंबर है। सो आई एम श्योर आप मार्केट से केक शॉप पे जाओगे और आप बास्केट नोजल बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम ये यूज कर रहे हैं क्रिसमस ट्री बनाने के लिए। ओके, अच्छा, एक तरीका है, आप या तो ऐसे पकड़ के आप डायरेक्टली क्रीम डाल दो, या फॉर बिगनर्स इजी वे ग्लास ले लो, ठीक है। ये मैंने अपना पाइपिंग बैग इसमें डाल दिया, ठीक है। मम्मा फैन पास नहीं करती हूँ। ठीक, अब ये पाइपिंग बैग हमारा रेडी है। 2 मिनट्स। अच्छा, सिजर्स, हाँ। अब हमें करना कुछ नहीं है, ये हमारा बैग रेडी है। जस्ट मेक श्योर ना कि जब हम इसे कट करते हैं, सो जस्ट मेक श्योर कि जब आप कट कर रहे हैं तो आपका जो नोजल है ना, डिज़ाइन, वो प्रॉपरली बाहर है। अगर आपने बहुत कम कट कर दिया ना, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो प्लास्टिक है वो आपके डिज़ाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो वंस दिस इज डन, जस्ट पुश योर, क्योंकि जो भी एयर रहेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, हम अपना कोन ले लेंगे और हम शुरुआत नीचे से करेंगे। हम कर कुछ नहीं रहे, हम सिर्फ अपना एक क्रिसमस ट्री बनाएंगे इससे। मैं जस्ट इसको पुल कर रही हूँ, ठीक है। सो जस्ट फॉर द बिगनिंग हम हाथ में पकड़ कर ही लीव्स बनाएंगे क्रिसमस ट्री। ठीक है,
ये भी आप ऑप्शन एक है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसे, बट यू नो जैसे मैंने कहा ये बच्चों के लिए बन रहा है, सो मुझे थोड़ा उसे यू नो बहुत ही प्लीजिंग बनाना है बच्चों के लिए। बच्चे बहुत एक्साइटेड है तो उनके लिए थोड़ा अट्रैक्टिव होगा तो अच्छा लगता है ना। क्रिसमस ट्री इज ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नोजल को बाहर की तरफ पुल कर रही हूँ। आप इसमें चाहिए तो आप यू नो सनफ्लावर नोजल भी यूज़ कर सकते हो। जो नोजल हम यूज़ करते हैं सनफ्लावर बनाने के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज ऑलमोस्ट डन, तो मैं अब इसे यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। So now my work is little easy. बिट्टू इसको थोड़ा इसमें रख दो ना, फ्रिज में। नीचे भी जगह है ना, मैं मांगूंगी तब देना, ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत नहीं है ना तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यू नो जो विपिंग क्रीम है उसको फ्रिज में रख दो, ठीक है। फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी तो आई थॉट कि इसे रख देते हैं, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल ग्रीन क्रीम से काम कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये बहुत ही इजी तरीका है यू नो आपका क्रिसमस ट्री बनाने के लिए। दिस इज इट, आवर क्रिसमस ट्री इज रेडी। ओके, कहीं से कुछ अगर आपको लग रहा है कहीं से पेटल्स कम है ना, जस्ट ऐड फ्यू।